जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेपन ट्रेनिंग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है मेन पार्ट्स ऑफ अ राइफल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मेन पार्ट्स बताओ राइफल के कौन कौन से हैं। देखो इसमें बट राइफल के पीछे वाला हिस्सा होता है, बोल्ट होता है, ट्रिगर जिसे दबाते हैं गोली, उसके बाहर जो गार्ड लगा होता है ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी कैच, फ्रंट साइट होती है राइफल की, रियर साइट, मजल, मैगजीन जिसमें गोलियां रखते हैं, ग्रिप राइफल की निकली होती है साइड से, मैगजीन कैप, स्लिंग कैरियर जो रस्सी जिसे राइफल को उठाएंगे हम लोग, ठीक है ना, बैरल, बट प्लेट, रिकॉइल पैड। इसमें मैंने कुछ ग्रीन एस्ट्रिक लगाए हुए हैं, कुछ कुछ उसके आगे पे ना ये पॉइंट है। एक क्वेश्चन पूछते हैं पेपर के अंदर पे कि ये बताओ कि राइफल में ना नंबर लिखे होते हैं, कहाँ कहाँ लिखते हैं हम नंबर, कहाँ कहाँ लिखे होते हैं। तो राइफल कंटेन्स नंबर ऑन पर्टिकुलर पार्ट्स, है ना। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हुए जिन पर राइफल में नंबर लिखे होते हैं। एक तो बोल्ट पे लिखे होते हैं, ठीक है, फ्रंट साइड में लिखे होंगे, रियर साइड में लिखे होंगे, मैगजीन पे लिखे होंगे, स्लिंग कैरियर पे लिखा होता है, बैरल पे और रिकॉइल पैड पे, है ना। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे इसका आंसर दे देना। अब हम लिखते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ राइफल, कौन से वाली, .22 बोर राइफल, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, इसमें जो ये लिखा होता है ना सामने .22 बोर राइफल, तो जो ये .22 इंच करके लिखा हुआ है ये होता है उस पर्टिकुलर राइफल का कैलिबर या एम्यूनेशन। एम्यूनेशन होता है गोलियां जो उसमें पड़ती हैं, है ना, उसको बोलते हैं एम्यूनेशन। कैलिबर होता है देखो जिस जगह पे गोलियों को डालते हैं ना राइफल के अंदर पे, तो पर्टिकुलर उस चीज़ का साइज़। तो ये दोनों सेम होंगे, कैलिबर का साइज सेम होगा तभी तो उसमें गोली फिट हो पाएगी। तो ये दोनों होते हैं कैलिबर, एम्यूनेशन। .22 जो राइफल का नाम होता है उसके आगे हमेशा ही लिखे होते हैं, ठीक है। और ये उसका डायमीटर होता है। ऑल राइट, इसको ध्यान रखना, ये अलग से याद हो जाएंगे आराम से। अब एक बार ध्यान से देखना, नंबरिंग याद हो जाएंगी, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे अगर, ठीक है। मैंने 2 राइफल दिए, बोर में हमारी 2 राइफल है। एक होगी .22 मार्क 4 राइफल, .22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल, एक .22 डीलक्स राइफल। अब देखो जो .22 मार्क 4 वाली राइफल होती है ना वो हल्की सी स्ट्रॉन्ग और हैवी होती है, एंड जो .22 वाली होती है वो हल्की होती है। बेसिकली काफ़ी काफ़ी लाइट वेपन है ये वाला। .22 डीलक्स, दोनों .22 ही हैं। इनमें इसके 2 वेरिएशन होते हैं, ये दोनों की हम फटाफट से देख लेते हैं। लेंथ देखो, पहले की है 44 इंच, इसकी होगी 43। मैंने बताया .22 डीलक्स वाली हल्की सी, थोड़ी इसके कंपेरिजन में हल्की होगी, है ना। तो इसकी लेंथ हो गई, लंबाई कितनी होगी राइफल की। अब वेट देखो, वेट में लिखा है मैंने 8 LBS एंड 10.5 OZ। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 8 पॉन्ड्स या फिर 10.5 ऑन्स, 8 पॉन्ड्स एंड 10.5 आउंस, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। पॉन्ड्स समझ रहे हो, बर्थडे का केक लाते हैं तो 3 पॉन्ड का 5 पॉन्ड का केक लेके आते हैं, तो वो वाला वेट जो होता है ना, ये यूनिट है वेट की, ठीक है। तो इसका वेट होगा 8 पॉन्ड या 10.5, और ये वाली इससे मैंने बोला हल्की होगी, तो ये 6 पॉन्ड्स और 2 ओज आउंस इसका साइज होने वाला है, ठीक है। मैगजीन कैपेसिटी का मतलब हुआ उसमें गोली कितनी डल सकती है एक बार में राइफल के अंदर। इसमें हम ये वाली भारी है हल्की सी, इसमें 10 राउंड 10 गोले डाल देंगे हम लोग, इसमें 5 डल सकती हैं, ठीक है। म्यूजिल वेलोसिटी समझ आ रहा है, स्पीड की बात हो रही है ना। तो जब उसमें से गोली फायर करेंगे, बहुत तेज से गोली फायर की, तो वो किस स्पीड से जाएगी वो बताने की कोशिश करें। ये है 2700 मीटर पर सेकंड, दोनों की सेम है 2700 मीटर पर सेकंड। इफेक्टिव रेंज, इफेक्टिव मतलब जहाँ तक बिल्कुल निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ज़्यादा इतनी दूर तक सकती है लेकिन इफेक्टिव उसकी रेंज कहाँ तक वो मार पाएगी राइफल, ये हुई इसकी 1700 यार्ड, दोनों में 1700 यार्ड। अब देखो रेट ऑफ फायर, ये 2 होंगे, नॉर्मल एंड रैपिड। नॉर्मल फायर कितना करेगी, 5 राउंड पर मिनट, दोनों 5 राउंड पर मिनट, है ना। और रैपिड में हमेशा इसका कोशिश करना हर में 2 ट्रिपल के करीब हो जाता है। तो रैपिड फायर में होती है 10 to 15 राउंड्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 10 से 15 गोलियां फायर हो जाएंगी। ये किसके बारे में पढ़ा हमने, .22 बोर राइफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा है 5.56 mm इंसास राइफल। क्या लिखा है भैया इसके 5.56 क्या हुआ, इसका कैलिबर हुआ या इसके एम्यूनेशन का साइज हो गया, ठीक है, ये क्लियर। अगला देखो लेंथ, लंबाई कितनी होगी, लिखा है मैंने पहला विदाउट बेनट एंड विद बेनट। बेनट मतलब होता है चाकू, देखा कई बार राइफल के ऊपर एक बड़ा खंजर लगाया होता है पहना सा, वो चाकू को बोलते हैं हम बेनट, ठीक है। तो विदाउट बेनट चाकू के बिना छोटी होगी राइफल 960 mm की, और विद बेनट, बेनट लग गया तो भैया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी उसकी हाइट, चाकू का वो भी काउंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगी 1110 mm, 1110 mm, ठीक है। ये नंबर्स ना बार बार वीडियो रिपीट करके देखोगे तो याद हो जाएंगे।
अब वेट देखो, वेट है विद एम्प्टी मैगजीन एंड विद लोडेड मैगजीन। एम्प्टी मैगजीन, मैगजीन मैंने क्या बोला था, जिसमें गोलियां रखते हैं, अगर वो खाली है, गोली नहीं है मतलब राइफल के अंदर, तो कितना वजन होगा 3.6 kg। और हमने उसको मैगजीन को भर दिया, गोलियां भर दी उसके अंदर, तब उसका वेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो वो हो जाएगा 3.69 kg। अब एक साइड में मैंने थोड़े से पॉइंट और लिखे हुए हैं। एम्प्टी मैगजीन, खाली मैगजीन का वेट कितना होता है 90 ग्राम, खाली मैगजीन का वेट होगा। फुल मैगजीन भर दिया हमने उसको, तब उसका वेट हो जाता है 340 ग्राम। एंड बेनट, जो चाकू लगा होता है, उस चाकू का वजन कितना होता है 305 ग्राम। ठीक है, अब देखो इसकी थर्ड नंबर, इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज होती है इंसस की 400 मीटर। म्यूजिल वेलोसिटी, किस स्पीड से जाएगी गोली एकदम इसमें से निकल के, म्यूजिल वेलोसिटी कितनी 900 मीटर पर सेकंड, इंसस की 900 मीटर पर सेकंड। अब देखो रेट ऑफ फायर, रेट ऑफ फायर इसमें बड़ा अच्छा है। रेट ऑफ फायर इसमें 4 तरीके के हैं, नॉर्मल, थर्ड राउंड बर्स्ट, TRB की फुल फॉर्म होती है 3 राउंड बर्स्ट। ठीक है, नॉर्मल रेट फेंकेगी अपने 60 राउंड पर मिनट, 3 राउंड बस में फेंकते हैं 90 राउंड पर मिनट। इंटेंस फेंक रही है 150 राउंड पर मिनट, और साइक्लिक ऑर्डर में फेंक देती है 600 से 650 राउंड पर मिनट, मतलब इतनी गोलियां फायर करने की इसकी कैपेसिटी होती है। अब देखो नेक्स्ट राइफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लोडिंग राइफल, SLR। ठीक है, SLR रट लेना भाई इसको, तो ये तो पूछी जाती है। लेंथ देखो SLR की 45 इंच, सेल्फ लोडिंग राइफल की लेंथ होती है 45 इंच। लेंथ ऑफ बैरल, बैरल गन के आगे वाला पार्ट होता है ना, जो उसकी नली सी होती है, उसको बोलते हैं बैरल, वो कितनी होगी 21 इंच। वेट कितना होता है SLR का 4.4 kg। ठीक है, लगभग 450 किलो की होती है। मैगजीन कैपेसिटी कितनी गोली पड़ सकती है एक बारी में, 20 राउंड हम उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, बोर राइफल की याद करो कितनी थी, एक तो जो Mark 4 वाली थी उसमें 10 राउंड पड़ रहे थे, और जो डीलक्स वाली थी थोड़ी सी हल्की, उसमें 5 राउंड पड़ते थे, है ना। ऐसे कंपेयर करके दिमाग में करोगे तो चीज़ें याद होंगी। रेंज देखो इसकी 300 यार्ड। अच्छा, बोर राइफल की कितनी थी, बोर राइफल की याद है 2700 यार्ड, इतने उसके डिस्टेंस कवर कर रही थी वो। अब देखो म्यूजियल वेलोसिटी 2700 फीट पर सेकेंड। इसमें बात ध्यान देना, मैंने लिखा है फीट पर सेकेंड, बोर वाली में लिखा था मीटर पर सेकेंड, है ना, तो इसकी तेज होती है उसके कंपेरिजन में। रेट ऑफ फायर देखो, नॉर्मल 20 राउंड पर मिनट फेंकेगी, और रैपिड में इसका लगभग ट्रिपल में फेंक देती है 60 राउंड पर मिनट। ऑल राइट, अब देखो मोर्टार, इसके बाद में एक लाइट मशीन गन आती है, पिस्टल भी आती है, वो सारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक साथ में सारी उसमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगा। मोर्टार क्या होता है, अब देखो जो होते हैं ना बॉम्ब हुए हमारे, तो बॉम्ब्स वगैरह एक तो हाथ वाले में, अपना हैंड ग्रेनेड हुआ, उसे तो मुंह से खींचा फेंक दिया। लेकिन कुछ बॉम्ब होते हैं एक्सप्लोजन करना है ना, कोई सिग्नल देना है, उसके लिए स्मोक बॉम्ब्स हो गए, उनको फोड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें डालेंगे, इससे फायर कर देते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं मोर्टार के बारे में। वेट कितना होता है 12 पॉन्ड्स, पॉन्ड्स यूनिट समझ आ रही है, केक का वेट जैसे होता है ना, उससे याद रखना है इसको। लेंथ कितनी होती है इसकी 19.9 इंच, जो ये ऊपर डबल डैश होते हैं ना, इनको इंच पढ़ते हैं। ऑल राइट, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है 525 यार्ड। इफेक्टिव रेंज कितनी है 200 यार्ड। बम्बार्डमेंट रेंज, मतलब बम फट गया तो कितने रेडियस में फटने वाला है अच्छे से एकदम, 8 यार्ड्स तक में। ठीक है, अपना देखो डायमीटर ऑफ बैरल, बैरल का डायमीटर पूछ रखा है इसमें, ये है 2 इंच। ठीक है, रेट ऑफ फायर 3 से 4 बॉम्ब, 3 से 4 बॉम्ब एक मिनट के अंदर तुम फेंक सकते हो। एंगल ऑफ फायरिंग, मतलब एंगल, किस एंगल पे फेंका जाएगा वो बॉम्ब, डायरेक्शन देके फेंकेंगे ना, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगा, ऐसे ही तो होगा पर्टिकुलर। जैसे यहाँ से मैंने बॉम्ब कोई फायर किया, तो वो ऐसे जाके हमें किस रेंज में फेंकना है, तो उस हिसाब से एंगल सेट करना पड़ेगा कहाँ फेंकना है। ऑल राइट, तो ये हुआ अपना 45 to 90 डिग्री। ऑल राइट, ये हुआ अपना मोटर के बारे में। अब देखो हैंड ग्रेनेड, बहुत अच्छा सा होता है ये भी। हैंड ग्रेनेड मैंने बताया ना अभी, मुँह से खींच के फेंकेंगे उसे, एक तो वो होता है, एक होगा राइफल से भी फेंक देते हैं, राइफल भी होती है हमारी हैंड ग्रेनेड फेंकने वाली, उससे। अब हैंड ग्रेनेड के बारे में पता कर लो फटाफट से। अच्छा, जो ये मैंने लिखा है HE ग्रेनेड, बच्चे पूछते हैं कि ये HE स्टैंड फॉर, ये होता है हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड, इसका पूरा नाम होता है हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड। ठीक है, वेट कितना होता है हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड का 1 पॉन्ड 10.5 आउंस। ठीक है, अब ये 10.5 आउंस पहले भी आया था बोर वाली राइफल में, याद है, उसे रिपीट कर लेना वीडियो को, चीज़ें रट जाएंगी। ठीक है, इफेक्टिव रेंज कितनी होती है इसकी 9 यार्ड, मतलब 9 यार्ड का जो डायमीटर होगा उसके अंदर पे इसकी इफेक्टिव रेंज होती है। डेंजर जोन 300 यार्ड,
300 यार्ड के आसपास में जहाँ बम फटेगा वहाँ की हालत हो जाएगी बिल्कुल जय माता दी। वहाँ के दुश्मन गए हमारे। टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, देखो जो हैंड ग्रेनेड होता है उसे हाथ में जैसे खोला तो उसके 4 सेकंड बाद वो फट जाता है, ठीक है। और जो राइफल ग्रेनेड होता है वो 7 सेकंड लगाता है ब्लास्ट होने के अंदर, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में ना राइफल की क्लीनिंग, एक तो LMG हो गया अपना राइफल क्लीनिंग, टारगेट्स कैसे होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।